जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पूरन सिंह लोधी सर का। सर आइए और अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और सबको नमस्कार करते हैं। हमारे ओम प्रकाश भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार। और हमारे वयोवृद्ध सुरेश चंद्रा जी हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो उन सभी को, हमारे जो मान्यवर हैं उनको नमस्कार। और हमारे हमसे जो हमें अपने से जो उम्र में छोटे हैं उनको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। आज की सभा में मुझे मुक्त वक्ता बना दिया, लेकिन मैं सोचता रहा कि मैं कहूंगा क्या, क्योंकि विषय ऐसा मामला है जो भगवान और देवी देवताओं पर, जिस पर खास पर किसी प्रकार से कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता। और बड़ा सेंसिटिव मामला है, भावनात्मक विषय है ये। और भावनाएं बहुत नाजुक होती हैं, जल्दी से ठेस भी लग जाती है। तो अब हालांकि उतना माहौल नहीं रहा, क्योंकि भावनाएं बहुत पहले बहुत ज्यादा आहत होती थी, और उस भावना आहत करके मैं 1 महीना जेल में भी रहा हूं। और 295 का अर्थात केस अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है, और फिर मुझे वही विषय दिया गया है। पिछले हफ्ते आचार्य जी बात हुई थी तो कंप्लीट नहीं हो पाई थी बात। हमारे जो मुख्य संचालकों में से एक आदरणीय के सर ने ये बात उठाई थी कि भगवान और देवता, ईश्वर, इनमें क्या अंतर है? हाँ हाँ, विषय वही मैं कह रहा हूँ कि विषय इतना नाजुक है कि अंतर कैसे करें अपन। तो ये बहुत गूढ़ विषय है, ध्यानपूर्वक कुछ अपन को चिंतन मनन करना पड़ेगा। अब सारे वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, उपनिषद, ये सब के सब इसी विषय पर भरे पड़े। अब हर पुराण, जैसे 18 पुराण है, तो वो अपने अपना उनका जो मुख्य देवता है उसको ही सृष्टि का नायक बताते हैं, उसी को भगवान बताते हैं। जितने पुराण आप उठा के देख लें, सब जिस पुराण का जो नायक है वही सृष्टि का नायक है, वही भगवान है, वही सर्वशक्तिशाली है। तो अब किसको अपन सिद्ध करें, तो ये समझने की बात है। जैसे ऋग्वेद से बात शुरू होती है, तो ऋग्वेद में कहीं भगवान की बात नहीं आई है। देवी ऋग्वेद में इंद्र से सब कुछ शुरू होता है, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि किताबों की जानकारी माइंड में एकत्र कर लेने से हमारा कोई लाभ नहीं है। हमारा लाभ है स्वयं के चिंतन से। यदि हम शांति पूर्वक चिंतन मनन बैठ करके ध्यान करते हैं तो बातें समझ में आती हैं। किताबी ज्ञान किताबी है, चाहे आप वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें। अब यदि आप ऋग्वेद को उठा करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां तो ये भी प्रार्थना करी गई कि हे इंद्र देवता, हमारे खेत में पानी बरसा दे, और वो हमारा दुश्मन है उसके खेत में पानी न बरसा। ये ऋग्वेद की ऋचाएं है, ये मंत्र है। तो मैं समझता हूं कि इन विषयों पर अपनी अपनी मान्यता है। मैं देखिए, मैं स्वयं का चिंतन और शब्द का एनालिसिस करता हूं, जो शब्द बना हुआ है उस शब्द में, जैसे देवता, अब देवताओं में किसको कहते हैं? इंद्र भी देवता है, वायु भी देवता है, अग्नि भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, सूर्य भी देवता है। ये सब क्या है? ये प्रकृति है। अब इनको अपन ने देवता माना है। इंद्र क्या है? इंद्र कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी होता है। इंद्र माने होता है मन। तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन जिस इंद्रिय के साथ चला जाता है वह इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, वो काम करती है। हम जैसे हमारे पास कान है, लेकिन कान के साथ मन नहीं है, मन कहीं देख रहा है आंख के साथ, तो कान में हमें किसी के बुलाने की आवाज सुनाई नहीं देती। तो कौन सुनता है? कान सुनते हैं कि मन सुनता है? मन सुनता है।
हम कहीं सुन रहे हैं और चिंतन में चले जा रहे हैं रास्ते से, और हमें उस दृश्य का कोई भान नहीं होता कि हम कहां से निकल गए, क्योंकि मन ने वो दृश्य देखा ही नहीं। आंखें थी लेकिन मन उसके साथ, आंखों के साथ नहीं था। तो गोचर जहां लग मन जाई, ये जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि वो मन ही जिसके साथ जाता है, तो इसलिए मन को इंद्र कहा गया है, जो इंद्रियों का स्वामी है। 10 इंद्रियां हैं और मन ही उनसे काम कराता है। यदि मन ना हो तो इंद्रियां होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इंद्र एक देवता है। अब इंद्र को कहीं स्वर्ग का देवता बना करके वेद पुराणों में लिखा गया कि वो इंद्र स्वर्ग का देवता है, वो ही पानी बरसाता है, वो ही ये कराता है। तो कृष्ण ने इसका पटाक्षेप करने के लिए इंद्र की पूजा की बजाय पहाड़ की पूजा करवाई कि ये है हमारे देवता, जो प्रकृति है हमारी, इनके कारण हमारा जीवन चलता है। आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा कर सकते हो लेकिन इंद्र की पूजा हटाओ, क्योंकि मन की कब कब पूजा करते रहोगे। जितने ज्यादा मन की आप संतुष्टि करोगे उतने ज्यादा आप व्याकुल होते चले जाओगे। इसलिए मन की पूजा ना करो, मन को अपना नौकर बनाओ, मन के कहे अनुसार ना भागो। हम प्रकृति को समझें, उस प्रकृति की। इसलिए कृष्ण ने ये पटाक्षेप कर दिया था कि इंद्र की पूजा बंद होना चाहिए। अगर वो किसी लोकांतर का देवी देवता है तो वो होगा रहा है अपने, लेकिन इंद्र वास्तव में मन है। और ये गो कहते हैं, अपन गौ कहते हैं ना, तो गौ नाम है इंद्रियों का, और इंद्रियां ही चरने जाती है। जैसे गाय चरने जाती है ना, ऐसी हमारी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, इसलिए इनको गो कहा गया। और जो इनका क्षेत्र है, विषय है, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, और कर्म इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म करती हैं। तो इसलिए ये एक आंतरिक दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए, अध्यात्म की दृष्टिकोण से, क्योंकि अध्यात्म सर्वव्यापी होता है और धर्म की एक सीमा होती है, जो धर्म जिसको संप्रदाय कहते हैं। क्योंकि जो हमारा सोचना है, धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है, और धर्म का मतलब होता है हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी और हमारा कर्तव्य। जिनके प्रति है उस कर्तव्य का पालन करना ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। हमारा धर्म है कि हम किसी के बेटे हुए हैं, किसी के भाई हुए हैं, किसी के पति हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के मालिक हैं, किसी के नौकर हैं, किसी की पत्नी है, तो वो उनके जो दायित्व हमें मिला है वो हमारा धर्म है। बाकी हमारा कोई धर्म है नहीं। ये सब संप्रदाय हैं। अब आप किस समाज संप्रदाय में दल, जैसे राजनीतिक दल होते हैं वैसे धार्मिक दल होते हैं, तो आप किस दल के अनुयायी बनना चाहते हैं। जैसे अभी आर्य समाज की बात हो रही थी कि उनको पढ़ लीजिए। हाँ, तो जिसने जो दल बनाया है उसके अनुकूल उसने जो भी किताब लिखी है, पुस्तक लिखी, जैसे मैंने किताब लिखी, तो वो अपने अनुसार बनाता है और अपने आप के सिद्धांत को सर्वोपरि। तो जिस सिद्धांत को, जिस विचार को, जिस विचारधारा को लोग ज्यादा अधिकतर लोग फॉलो करने लगते हैं, वो दर्शन बन जाता है। और हम जब कहते हैं ना कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन का मतलब विचार देखे जाते हैं, विचार सुने नहीं जाते, इसलिए उसको दर्शन कहा जाता है। हमारे जैसे 6 शास्त्र हैं, तो इनको 6 दर्शन कहा गया है। जो उनमें लिखा है वो पढ़ने की चीज नहीं, वो समझने की चीज है, अर्थात देखने की चीज है। और वेद पुराणों को श्रुति और स्मृति कहा गया। अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे थे कितने पुराने हैं, भाई वेदों में जो संस्कृत भाषा लिखी है उसकी शब्दावली तो देवनागरी लिपि की है। लिपि जिसको कहते हैं, देवनागरी लिपि जिसको कहते हैं, काखा गागा इंगा आ आ ई उ, ये सब लिखे हैं। तो इसका इतिहास की हिस्ट्री उठा के देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, 1000 साल से पुराने नहीं है ये अक्षर। 1000 साल पहले इनका विकास नहीं था, काखा गागा हमारे पास नहीं थे, तो वेद पुराणों में लिखे गए, तो ये तो साबित हो जाता है कि ये कितने पुराने हैं। क्योंकि जब आपके पास अक्षर नहीं था तो फिर आपने शब्द बनाए कैसे। तो इसलिए उनको फिर जब ये बात आती है, मेरा कई जगह इस बात पर विवाद हुआ, मान लो चर्चाएं हुई, तो लोगों ने कहा ये श्रुतियां हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसका नाम होता है स्मृति। अब हमने अगर 100% सुना है तो 100% हमारी स्मृति में नहीं रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा। इसलिए उसको फिर हमने जो जितना हमें उसमें से याद रहा, फिर हमने कुछ अपना जोड़ा और फिर उसको एक किताब बना के 100% किया, तो वो स्मृति बन जाता है। जैसे मनु स्मृति, भार्गव स्मृति, फलानी स्मृति, पाराशर स्मृति, ये क्या है? स्मृतियां।
माने जो उनको याद रहा और फिर जो अपने दिमाग में था वो मिला करके फिर एक ग्रंथ बन गया। आचार्य जी ने सही पकड़ा है कि शुरू से हमेशा से कहा जाता रहा है कि वेद जो है लिखे गए थे पहले। बाद में जब सवाल उठने लगा कि भाई तब किस लिपि में लिखे गए थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि श्रुति थी और बाद में स्मृति हो गई। अब आचार्य जी पर ही एक सवाल है कि अगर ऐसा था कि श्रुति से स्मृति हो गई तो कहीं कोई वेद स्मृति तो नहीं कहता है? क्या मनुस्मृति पराशर स्मृति वेद हैं? नहीं। फिर वेद को कौन स्मृति कहता है? इसका मतलब वो लिखे गए थे, और लिखे गए तो फिर वो संभव ही नहीं था कि जब लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो कहाँ से वो लिखे जाएंगे जिस लिपि में लिखा गया है। तो साफ है, और ना लिखने का कोई मटेरियल है जिस पर लिखा जा सके या जिससे लिखा जा सके। ये चीज़ें 400 से 500 साल के अंदर लिखी गई हैं, और अथर्ववेद तो मैंने आपको दिखाया 200 से 400 साल के बीच में लिखी गई है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार देवता हैं कि जो हमें जिनसे हमें या तो डर लगता था, क्योंकि शुरुआत में जब हम आदि मानव के स्थिति में थे तो हम अग्नि से डरे, तो हम उस भय के कारण उनकी पूजा करने लगे। हम बाढ़ आई पानी से डरे तो जब पानी देवता हो गया उसकी पूजा करने लगे। हम वायु जब आंधी तूफान चले उससे डरने लगे तो वो देवता हो गए। फिर हम आकाश से बिजली चमकी घनघोर बारिश हुई उससे डरने लगे तो आकाश में हमने इंद्र को देवता मान लिया कि ये बिजली कौन चमकाता है, ये कौन करता है। उस समय तो ये कोई रिसर्च थे नहीं, तो जिन जिन से हमें डर लगा उनको हमने भय के कारण भगवान देवता इत्यादि नाम दिए, और जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ उनको भी हमने देवता माना कि जो हमें कुछ देता है, हमारी उपज पैदा करते हैं, हमें जानवरों से बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो गांव खेरे में जितने देवी देवता हैं, जैसे अब कहते हैं खेर माता, खेर माता का मतलब क्या होता है? वो खेर माता वह महिला है जिसके कारण पहला घर बना और उस महिला का परिवार वहां पर बसा। वो हमारी पूर्वज है जिसके कारण वो गांव बसा था और उसी महिला को वहां की माता माना गया, तो वो खेर माता होगी, उस खेरे की माता। और फिर वहां पर दूल्हा देव, मिड़ोइया देव, ठाकुर बब्बा, सिद्ध बब्बा, गोरैया देव, महिषासुर मानो भैंसासुर बब्बा, ये सारे के सारे जो हमारे पूर्वज थे, और कहीं ना कहीं उनके जब हमें कोई विपत्ति आती थी और उनके दरवाजे पर जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे तो हर प्रार्थनाएं अपने हृदय से पूरी होती हैं, कोई देवी देवता का हाथ नहीं होता। तो जैसे अब भगवान का निरूपण तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, गहे घ्राण बिन श्वास देखा, अस सब हाथ अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। ये ब्रह्म का, ये भगवान का स्वरूप है। अब बताइए ये जो 8 लक्षण उसमें तुलसीदास जी ने गिनाए हैं, ये 8 लक्षण तो अब ब्रह्म के लक्षण हैं। तो ये 8 लक्षण हमारे मन पर घटित होते हैं। हमारा मन भी बिना पैर के चला जाता है, हम बिना कान के भी हमारा मन सुनता है। सारी अलौकिक काम जो हमारा मन करता है वही लक्षण तुलसीदास जी ने भगवान के लिए लिखे हैं कि ये ब्रह्म भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है। और कई लोग रामायण में ढूंढते भी हैं कि ये 8 लक्षण राम में कहाँ हैं, जो तुलसीदास जी ने बालकांड में लिख दिए। तो शंकर जी ने पार्वती जी को बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के लक्षण है। तो वो ब्रह्म के लक्षण राम में कहाँ दिखे? क्योंकि राम ने अपने आप जीवन में कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, ना बताया किसी को कि मैं भगवान हूं। कृष्ण ने जरूर घोषणा की है अर्जुन के सामने कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम मुझे मानो। अतीत हमारा हमें शिक्षा देता है कि यह गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, उसके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। तो वो गलती जो उन्होंने की थी अब हम उसको न दोहराएं। इतिहास इसके लिए होता है, इतिहास वहीं जाने के लिए नहीं होता कि जहां वो थे वहीं हम चले। अगर वो गधा खच्चर से अपना सामग्री ढो रहे थे तो हम ये सारी रेलगाड़ियां बंद करके और ऊंट और गधों पे अपना सामान ढोने लगे, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए भगवान शब्द जो है
तो जो 5 मैंने पिछली बैठक में बता दिया था कि ये प्रकृति के जो 5 शब्द हैं, ये प्रकृति के 5 तत्वों से लिए गए वो भगवान हैं। और भगवान का शब्द एक भाग्यवान भी होता है कि जो महापुरुष हमारे पूर्वज हुए, चाहे वे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, ये सब के सब भगवान थे। माने भाग्यवान, जिनको आज भी समाज जिनकी पूजा कर रहा है, जिनको याद कर रहा है, जिनके सामने बैठ करके उनके जैसा अपने आप को ढालना चाहता है, उनको अपना आदर्श मानता है, तो ये भाग्यवान लोग थे जिनको हम भगवान कहते हैं। एक ये है। दूसरा शब्द है भय, जिसके प्रति भय था। जैसे अब कहते हैं कि भैया कहीं कोई विशेष ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम डरने लगे, तो कहते हैं भैया भगवान ही बचाए, भगवान की माया है, उन्हीं की लीला है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि जो देश में जो राजा होता है किसी राज्य का, उसको कोई भगवान का दर्जा दिया जाता है। और हमारे ग्रंथों में ईश अंश भव परम कृपाला, रामचरितमानस में ईश्वर का अंश राजा को बता दिया तुलसीदास जी ने। तो राजतंत्र में वास्तव में भगवान राजा ही होता था। एक बार की घटना सुना दें कि जब हम जामनगर में बैठे थे, हमारे मित्र वीरसिंह भाई गढ़वी जी थे, उनके पिताजी गृह मंत्री रहे गुजरात राज सरकार में, तो उनके उस पर बैठे थे कृषि फार्म पर, वहीं से द्वारका को रूट जाता था, तो लोग दंड भर करके द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे। तो मैंने उन गढ़वी जी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं इधर से यात्रा ऐसे दंड भर भर के? बोले आचार्य जी यहाँ से 130 किलोमीटर है द्वारका, तो ये वहां द्वारका को दंड भर के जा रहे हैं, लेकिन इनकी यात्रा गलत दिशा में हो रही है। यानी कैसी गलत दिशा में हो रही है इनकी यात्रा? अरे बोले जब कृष्ण जी वहां थे तब वहां जाना ठीक था, वो कुछ दे देते, इनकी जो जिनकी मनोकामना होती, जो भी इनको चाहिए था कृष्ण दे सकते थे। अब कृष्ण तो वहां है नहीं, अब इनको यात्रा दिल्ली की तरफ करना चाहिए, क्योंकि वहां से ही कुछ मिल सकता है, अब द्वारका से तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए इनकी यात्रा जो ये गलत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो बोले अपना पूरा समाज गलत दिशा में यात्रा कर रहा है, क्योंकि आपका भाग्य आपके मस्तिष्क में नहीं लिखा है, आपके हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा है, आपका भाग्य आपके संविधान में लिखा है। किसी भी देश की जनता का भाग उस देश के संविधान में लिखा होता है, और वो भाग लेने के लिए आपको सरकार जो वहां संविधान के दायित्व जिनको सौंपे गए हैं, उनके पास जाकर के अपना भाग आप ले सकते हैं। उनको उनसे याचना करके, उनसे जबरदस्ती लड़ करके, उनका विरोध करके, और किसी भी तरीके से आप अपना भाग वहां से ले सकते हैं। संविधान में जो निर्धारित किया गया है, आपका भाग आपके हाथ में लिखा है, इसका मतलब है कि आप वहां लेने के लिए जाइए। लेकिन हमारे लोग यात्राएं कर रहे हैं, मैहर की माता की तरफ दंड भर के जा रहे हैं, कोई द्वारका की तरफ दंड भर के जा रहा, कोई बद्रीनाथ की तरफ दंड भर के जा रहा, तो वहां से आपका भाग, ये जीवन सुखी होगा आपका दिल्ली की तरफ यात्रा करने से। अब लोक लोकांतर का तो मुझे पता नहीं कि क्या क्या होगा। लोक लोकांतर में यही है कि यदि आपने इस जीवन में समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, तो आप भविष्य के भगवान हैं। जैसे आज जिनको हम भगवान मानते हैं, जिस समय ये यहाँ थे किसी ने उनको भगवान नहीं माना, उनकी भी बेइज्जती हुई है, उनकी भी पिटाई हुई है, उनको भी जेल जाना पड़ा है, उनको भी जेल में जन्म लेना पड़ा है। जो भी विपरीत परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं, उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां और बेइज्जतियां उनकी हुई। जैसे रामचंद्र जी की पत्नी चोरी हो गई, अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? लेकिन उस परिस्थिति को भी उन्होंने झेला, और वो करके उन्होंने दिखाया और सामान घर पर लाए। तो ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने निर्मित होती हैं, उन परिस्थितियों से जिनने पार पाया है और अपने दायित्व को निभाया, अपने कर्तव्य से नहीं डिगे हैं, वो भगवान, आज हम उनको भगवान मानते हैं। तो आज जो उस मार्ग पर चल रहे हैं वो भविष्य के भगवान हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने तो भगवान को माना ही नहीं, ईश्वर को माना ही नहीं, लेकिन आज सब हम उनको भगवान मान रहे हैं। और उनकी जिन्होंने मूर्ति बना करके पूजा करने के लिए रोका था, आज सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर विश्व में कहीं हैं तो बुद्ध की हैं। तो समाज ऐसा है जिस चीज के लिए रोका जाए वह काम अवश्य करता है। एक सिगमंड फ्राइड, जिनको अपन फ्राड कहते हैं, ये आदमी फ्राड है, बहुत अच्छे मनस्चिंतक थे और समाजशास्त्री थे। वो मानसिक विकार जो होता है उसके डॉक्टर थे।
तो मैं भी उसी पर ज्यादा चिंतन करता हूं कि सबसे बड़ा हमारा मस्तिष्क है। शरीर का रोग तो चल जाएगा, हाथ पांव कट जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन यदि आपका माइंड ठीक नहीं है तो स्वस्थ होते हुए भी आप जानवर की तरह हैं। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने ये इस बात को लिखा है कि समाज पर जिस चीज पर आप रोक लगा देंगे, समाज में उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। क्योंकि समाज का ये नजरिया होता है कि जिस चीज को रोका गया उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यह एक बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। आप अगर किसी हाईवे पर जा रहे हैं, कहीं कार क्रैश हुआ है या कहीं झगड़ा हो रहा है, तो आप उस झगड़े पर या कार क्रैश पर ज़्यादा देर तक ताकेंगे बजाय दूसरे साइड में जो मैदान है घास का या फूल हैं उस पर ताकने के। अगर कोई न्यूज़ है जिसमें आप कुछ ऐसा पाते हैं कि कहीं कुछ स्कैम हो गया है, स्कैंडल हो गया है, और दूसरा न्यूज़ है जो वेल टाइप का है, तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पहले वाले न्यूज़ में जहाँ पे स्कैंडल हुआ है। इस नेगेटिविटी बायस का असर बहुत गहरा भी है। एक 10 महीने का बच्चा भी एक एंग्री फेस पर, कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधित हो रहा है तो उस पर ज़्यादा देर तक ताकेगा बजाय अगर कोई बगल में मुस्कुरा रहा है। और इस नेगेटिविटी बायस का अनेकों बार गलत फ़ायदा उठाया जाता है। आचार्य जी यहाँ भी यही बात कहना चाहते थे कि समाज में जब सरकारों द्वारा शराब प्रतिबंधित किया जाता है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। बिहार में काफ़ी यह चीज़ चर्चा में था, शराबबंदी। राजद या प्रशांत किशोर जैसे लोग इसको पुनः वापस लाना चाहते थे कि शराब चालू किया जाए, रेवेन्यू का सोर्स हो। मतलब पक्ष या विपक्ष में इसकी चर्चा जोरों पर रहती है। ये नेगेटिविटी बायस है। अगर किसी चीज को निगलेक्ट कर दिया जाए, उसकी चर्चा ही बंद कर दी जाए, तो वो चीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो ऐसे समाज सुधारक ठहरे कि हम तो दिन रात उसी पर लगे हुए हैं, क्योंकि हमें समाज को ही सुधारना है। ये पता ही नहीं कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं। जो पी रहे हैं, जो बड़े हो गए वो पी रहे हैं, लेकिन जो नादान बच्चा है अभी 10 साल का, 12 साल का, वो तो हमारे प्रचार से प्रभावित हो रहा है ना, उसके मन में इंटरेस्ट जागृत हो रहा है। तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, जितने शराब के विरोध में जितने भी आयोजन करने वाले संगठन हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, कि मैं पांव पड़ता हूं कि आप उस चीज की चर्चा बंद कर दो, तो समाज स्वतंत्र हो जाएगा। और जब तक आप चर्चा में बनाए रखेंगे तब तक समाज का इंटरेस्ट उस पर जागृत होता रहेगा और सरकार का बिजनेस बढ़ता रहेगा और समाज बर्बाद होता रहेगा। इसलिए जिस चीज की चर्चा बंद कर दो वो समाज से गायब हो जाती है। ऐसा केवल शराब के मामले में ही नहीं है कि चर्चा बंद की जाए तो वो चीज़ें समाज से गायब हो जाएंगी। ऐसा वेद पुराण की जो हम लोग चर्चाएं करते हैं शूद्र क्षत्रिय की, जब ये हो चुका है कि ये काल्पनिक हैं, तो हर केस में तो नहीं, लेकिन कुछ केस में जहाँ पे यह बहुत आवश्यक न हो, सामने वाले के प्रोपेगेंडा को अगर काटने वाली बात न हो, तो वहाँ पे आप चर्चा बंद कर सकते हैं और चीज़ें ये अब स्वतः ही गायब हो जाएंगी। केवल ये उन्हीं जगहों पे चर्चा होनी चाहिए इन चीज़ों की, संस्कृत वेद पुराण फालतू चीज़ों की, राम सीता गीता पपीता की, जहाँ पे एक पक्ष जो है उसको डेलिबरेटली प्रोपेगेंडा के रूप में उसको फैलाना चाहता है, हम पर थोपना चाहता है संस्कृति के रूप में, संस्कृति के आड़ में, तो वहाँ पे इसकी चर्चा की जा सकती है। अदरवाइज इसको बंद करने की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि हम भगवान और देवी देवता हमारे माता पिता से लगा करके जिनके द्वारा हमें कुछ मिल रहा है वो हमारे देवता भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। भगवान कोई कहीं अवतरित नहीं होता, कहीं जन्म नहीं लेता, कहीं कोई अपना अस्तित्व बता के नहीं आता। आदमी उसके जाने के बाद उसके कर्तव्य का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी सोच का, उनकी विचारधारा का मूल्यांकन करता है समाज, और मूल्यांकन करने के बाद उसको भगवान के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। ये समाज की कला है, समाज ही भगवान निर्मित करता है। भगवान अपने आप में कोई भगवान नहीं होता, और भगवान कोई ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है।
हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पहले क्या व्यवस्था थी। इतने लोग नहीं थे। जैसे माना जाता है कि पहली शताब्दी में भारत में 2 करोड़ मात्र जनसंख्या थी। आज 150 करोड़ हो गए। तो 102 करोड़ लोग और आज 150 करोड़ लोग, भूमि वही है, संसाधन उतने ही हैं, जल संसाधन उतने ही हैं। तो आज हम सारी धार्मिक सामग्री से लेकर के यहाँ तक कि अपनी हड्डी, अपनी राख सब ले जाकर के जल स्रोतों में बहा रहे हैं। तो अब हमारे मन में यह विचार क्यों नहीं आता कि हम अपने जल, जो जीवन के दायी स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, चाहे वो गंगा हो या अन्य कोई नदियां हो, पोखर तालाब हो, हम उनको गंदा काहे कर रहे हैं। हम उस राख को, उस हड्डी को अपने किसी भूमि पर गड़ा सकते हैं और उनकी याददाश्त में कोई एक पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ पे हम उन्हीं का नाम दे दें तो लोग जानेंगे। और नहीं तो आपको ज्यादा श्रद्धा है, हम मान लो हम अपने पुरखों को चाहते हैं तो भैया उनका पूजन का चबूतरा बना लो, कभी तीज त्योहार पे दीपक जला दिया करो। तो उनके हृदय से अगर कहीं भी उनकी आत्मा होगी, उनका अस्तित्व होगा, तो वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। क्योंकि बचपन हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती थी, जब हम लोग छोटे थे तो अपनी माता जी से कुछ ना कुछ पैसे मांगते थे तो कहते थे, माँ कहने लगती था तुम्हारे बाप के हाड़ धरेगा, कहां से ले आए, बाप के हाड़ों में से। तो अर्थात बाप जीवन भर तो देता है, लेकिन मरने के बाद अगर हड्डी रखी है तब भी आपको मिलता है। इसका मतलब यही है। और हम लोग गाली भी देते हैं गड़ाने की, कि तुम्हें गाड़ दें, तुम्हें 9 पुरुष गहरे गाड़ दें, चौराहे पे गाड़ दें। तो इसका मतलब कि हमारी परंपरा गाड़ने की थी। अब किसी कारण सांस्कृतिक आक्रमण हुआ और हम उस संस्कृति के अधीन हो गए, उस संस्कृति को हमने अपना मान लिया। तो आज हमने अपनी सारे जीवन की परंपराएं बदल दी, तो हम जलाने लगे। तो जला करके कम से कम अब जल स्रोतों में फेंक करके अपना सर्वनाश हम काहे कर रहे हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो डीएनए है, हमारी जो परंपरा की जो व्यवस्था है, हम उसको जाकर के नदियों में फेंक करके एक तो अपना अस्तित्व खत्म करे दे रहे हैं, पूरा सामाजिक, पूरा सांस्कृतिक अस्तित्व खत्म करे दे रहे हैं। दूसरे लोग आकर के हमारे देश में अपने अस्थि पंजे गाड़ रहे हैं, अपने मुर्दों को गाड़ करके वो अपना इतिहास सुरक्षित कर रहे हैं और अपनी हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। हजारों लाखों साल बाद भी उनका डीएनए यहाँ मिल जाएगा, लेकिन हमारा क्या मिलेगा भैया? इस पर कभी विचार नहीं कोई कर रहा कि हम यहाँ से जला के उठा के सारा का सारा नदियों में फेंक करके करना क्या चाहते हैं? अपना अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। समाज को नेस्त नाबूद करने पर हम तुले हुए। दूसरे जो चतुर लोग हैं तो वो अपना जीते जी मंदिर बना देते हैं, उस पर गड्ढा खोद देते हैं, जब मैं मर जाऊं तो इसमें समाधि दे देना। तो हमारे लोग जाकर के उस समाधि के मंदिर में दीपक भी जलाते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं। और दूसरे तरीके से कोई शमशान बनाए हैं, कोई अपने, लेकिन हम लोग उस परंपरा में बंध गए कि हम लोग अपना अस्तित्व मिटाते चले जा रहे हैं। तो किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाएं। इस पृथ्वी पर यदि हमें प्रकृति ने यहाँ पैदा किया है, तो आज समाज में जो भगवान है, जो महापुरुष जिनको हम मानते हैं, उन महापुरुषों की विचारधारा से हम अपने नैतिकता पूर्ण जीवन को जिए और उनको अपना भगवान माने। जिनको जो जिससे प्रेम है उनको अपना भगवान माने, उनको अपना देवता माने। और ये वेद पुराणों शास्त्रों में जो लिखे हैं वो उस समय के देवता थे, उनके लिए कुछ उनसे मिलता था, ठीक है। आज हमारे लिए जो देवता हैं, जो हमें दे रहे हैं, जो महापुरुष हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो भी हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमें जीवन की सुख सुविधाएं दे रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, जो हमारे अन्य ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा हमें कुछ मिल रहा है। हमारा किसान है, हमारा जवान है, हमारा शिक्षक है, हमारा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है, जो कुछ भी हमारे लिए दे रहा है, समाज के लिए, देश के लिए कर रहा है, हम उन सब का सम्मान करें। माता पिता से लगा करके जो भी है हमारे, जिनका उपकार हमारे लिए हो रहा है, वो हमारे लिए भगवान है। हम किसी ऐसे भगवान की कल्पना करके, अब होता यही है
कि हम अनर्गल कुछ भी खा लेते हैं और बाजू में फिर डॉक्टर के यहाँ जाकर के इलाज कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। उसी प्रकार से हम माता पिता को गाली देते हैं, लात मारते हैं और जाकर शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, नारियल चढ़ा के आते हैं कि हे प्रभु क्षमा कर देना, आज बाप को लात मार दी है। तो कभी क्षमा हो जाएगा क्या भाई? अदालत भी आपको क्षमा नहीं करती। अदालत भी कहती है जिसके प्रति अपराध किया है जाकर उससे राजीनामा करो, उससे क्षमा मांगो, तो तुम्हारा केस खत्म। तो यही व्यवस्था तो ईश्वर के पास भी होगी, न्याय व्यवस्था, कि जिसके प्रति आपने अपराध किया है जब तक आप उससे क्षमा ना मांगोगे तो शंकर भगवान कौन होते तुम्हें क्षमा करने वाली? गंगा कौन होती तुम्हारा पाप नष्ट करने वाली? ये एक भ्रम जो दिमाग में बिठा दिया, एक बिजनेस खड़ा हो गया कि आप अपराध करें और गंगा जी चले जाएं और गंगा आपका अपराध खत्म कर देगी। ये तो असंभव काम है। जिसके प्रति आपने अपराध किया है जब तक उसके शरण में नहीं जाओगे, उससे क्षमा नहीं मांगोगे, तो कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई नदियां आपको पवित्र नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो वैकल्पिक व्यवस्था दे दी गई, एक व्यवसाय की तरह खड़ा हो गया है। तो इस व्यवसाय में अब अपन देख रहे हैं कि इसके माध्यम से हम शोषण हो रहा है हमारा। तो हम कहते हैं कि अब इस व्यवसाय में हम लोग आ जाएं और फिर अपनी समाज को सही मार्गदर्शन दें। इसलिए हम इसमें कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में आप लोग आइए और धार्मिक क्षेत्र में जो गलत दिशा में हमारे समाज को ले जाया जा रहा है उस दिशा से हटा करके अपने भारत की जो संस्कृति है, प्राचीन परंपरा है, हमारे जो कल्याण का मार्ग है, उस कल्याण के मार्ग पर हम अपने समाज को तो कम से कम ले जा सकते हैं। क्योंकि अपने की चिंता अपने को होती है, दूसरे को नहीं होती। दूसरे आदमी को, जो सामने वाला दुकानदार बैठा हुआ है, तो उसको तो लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मूल्य ले लें और हमें लगता है कम से कम में चीज मिल जाए। तो उसी प्रकार ये दुकानदारी खड़ी हो गई है। तो इस दुकानदारी में हम शोषण कराते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं। कल ही मैं लौट रहा था तो कटनी में बैठा था स्टेशन पर, एक महिला के खत्म हो जाने पर और 14 लोग गंगा जी गए थे और जब वहां से अस्थि विसर्जन करके 14 लोग आए तब मैंने पूछा आप लोग कहाँ गए थे? बोले गंगा जी गए थे फूल डालने के लिए। तो मैंने कि भाई 14 लोग काहे गए थे, कोई उत्सव था? बोले नहीं। तो फिर मैंने कही आपको ये अवसर मिला था कि एक माता राम खत्म हो गई, चलो अपन को गंगा जी जाने का अवसर मिल गया। इसलिए मेरे भाइयों, इस तरह से 2 लोगों का काम था तो 2 ही लोग जाते, काहे 14 लोग गए थे? आपने 10-20 हजार रुपया खर्च किया होगा। बोले हाँ इतना तो हो गया। हमने कि ये 10-20 हजार रुपया उस घर में दे देते जिस घर में गमी हुई है और वहां पर जो भी नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, भोजन व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कुछ पूजन पाठ भी कराना पड़ेगा, तो ये वहां दे देते तो उस घर का कल्याण हो जाता। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही, बढ़िया आ रही साहब, बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया। तो वो लोग कुशवाहा समाज के थे, हमारे दमोह के नजदीक ही उनका गांव है। तब मैंने उनको बताया कि भाई लोग, बोले और हमारा 1000 लोग भोजन करते हैं दिन में क्योंकि बड़ा परिवार है। तब मैंने कहा भाई आप लोग कल जाके एक पंचायत बिठा लो और 1000 परिवार में से 100 लोगों को गिन के निकाल लो कि ये बुजुर्ग लोग हैं जो घर परिवार के, 10 घर का एक परिवार होगा तो उस 10 घर में से एक व्यक्ति को ले लीजिए और 100 लोग ही भोजन करने जाइए। तो इस तरह से आप उस परिवार को बचा सकते हैं, गरीब होने से, उनकी जमीन बिकने से आप बचा सकते हैं। और जो 13वीं आप 13 दिन में करते हैं उसको आप जो गंगा जी का जल लाए हैं तो इसको दूसरे दिन ही पुजा दीजिए ताकि रिश्तेदारों को दोबारा ना आना पड़े और गंगा जली का पूजन दूसरे दिन करा दीजिए। तो बोले ठीक है, आपने अच्छा रास्ता बताया है, हम लोग अब कल पंचायत ही बिठा लेंगे। तो इस तरह से समाज को कहीं ना कहीं, देखिए समाज मार्ग चाहता है लेकिन वो इतने समझदार नहीं है, उनको मार्ग नहीं मिलता है कि हम करें तो क्या करें। इसलिए हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि समाज में जहां कहीं ऐसा देखें, भले ही आपको नहीं बुलाया गया है लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी घटना हो रही है जिस पर हमारा समाज अंधविश्वास पाखंड के को मजबूरी बस ढो रहा है, तो उनका मार्गदर्शन करिए। भले ही आप ट्रेन में बैठे हो, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, मार्ग में मिल जाए
तो उनको कोई मार्ग दे दीजिए। यह बड़े पुण्य का काम होगा और हमारी समाज का कल्याण का काम होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, 10:30 से ज्यादा हो गया समय, मैंने बहुत अधिक ले लिया है और शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अन्य किसी देवी देवता और भगवान के हम उस विषय में न सोचें, हम अपनी धारणा बनाएं कि हमारा भगवान कौन है, हमारा देवी देवता कौन है, हमें किसको श्रद्धा से पूजना है। तो ये प्रकृति ही भगवान है, ये प्रकृति ही देवता है। जितने तत्व हैं जिनका हमारे जीवन में उपयोग है वो सब देवी देवता हैं। तो इसलिए इस विषय पर न जाएं कि कौन भगवान है, कौन श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को अगर इसमें कोई और प्रश्न लगता हो तो बताएं, नहीं तो मेरा समय हो गया, मैंने ज्यादा समय ले लिया है। और बहुत ही अद्भुत आज का पूरा जो प्रबोधन था। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जो साथी प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं।